जनहित में आज बात पानी की। जुमा 3 दिन पहले हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। अगर आप इस खुशी में नहीं नाचे तो अब नाचेगा भी मत, वरना लोग कहेंगे कि जिनके यहाँ गंदा पानी पीकर लोग मार दिए जाते हैं, जरा उनकी बेशर्मी तो देखिए। चुल्लू भर पानी में बहुत सोच समझकर इंदौर की खबर का ये टाइटल रखा है। और ये 3 चेहरे फोकट में नहीं लगाए हैं, खीसे निपोड़ता ठहाके लगाता पहला चेहरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का है। इनका वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। दूसरे एमपी के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। 15 मौतों पर भी इनकी मुस्कान बनी हुई है, जबकि सियासी रूप से इनका घंटा बज चुका है। तीसरे इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव हैं। इन्होंने किसी देखा देखी में अपने एक्स प्रोफाइल पर खुद को इंदौर का प्रथम सेवक तो लिख दिया, लेकिन शुद्ध मन और वचन से कर्म कर रहे होते तो गंदे पानी की वजह से 15 जाने नहीं जाती। देखिए, चुल्लू भर पानी में यह खबर देश को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जो इंदौर में हुआ वो हो सकता है आपके शहर में भी हो रहा हो। क्योंकि देश में दूषित पेयजल से हर साल तकरीबन 2 लाख मौत हो जाती है, क्योंकि आपका स्वच्छ पेयजल का मूल अधिकार सीवरों में सड़ांध मार रहा है। क्योंकि गंदे पानी से हुई मौत की कीमत 2-2 लाख रुपए का मुआवजा नहीं है। क्योंकि नेताओं ने वोट लेकर आपको गटर का पानी पीने के लिए छोड़ दिया है। तो दोनों विकल्प हैं, या तो जान की कीमत 2-2 लाख रुपए समझकर जैसा पानी मिल रहा है आप वैसा पीते रहिए, या फिर अपनी जान बचाइए। नेताओं और अफसरों के भरोसे मत रहिए, क्योंकि वो तो थोड़े बहुत एक्शन दिखाकर, दौरे और मीटिंग करके, फोटो खिंचवाकर, रील्स बनवाकर दूसरे कामों में लग जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिखाई भी दिए। परसों चेहरे पर बड़ी गंभीरता लेकर इंदौर में भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन आज उज्जैन में हंसी ठिठोली करते हुए पाए गए। चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी गई। 50 किलोमीटर दूर पर ही इंदौर में जो कुछ हुआ उसे लेकर कोई पीड़ा या ग्लानि है। जमाने भर की बातें कर रहे थे, लेकिन 15 मौतों पर एक शब्द नहीं बोले। ठहाकों पर ठहाके लगा रहे थे। मोहन जी के मुंह से ये सब कुछ निकल रहा था सिवाय इंदौर और 15 मौतों के। हमारे मुख्यमंत्री जी के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आपकी जोरदार तालियों के साथ, तालियों में कंजूसी नहीं जाए, जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। देखिए, दुख में व्यक्ति से गंभीरता और संवेदना की अपेक्षा रहती है, लेकिन इंदौर को न तो ये अपने एमएलए और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे पर दिखी, जो फोकट में घंटा बोलकर फजीहत के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत अपेक्षा मुख्यमंत्री मोहन यादव से थी वो उनके ठहाकों में उड़ गई है। अब इंदौर के दूषित पानी कांड पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की संवेदनाओं का एक और बड़ा नमूना देखिए। सिस्टम का सारा जोर इस बात पर है कि कैसे मरने वालों की गिनती कम करके बताएं और पाप का घड़ा अफसरों पर फोड़कर मंत्री और इंदौर के मेयर को बचा लिया जाए। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें मोहन सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दूषित पानी की वजह से सिर्फ 4 मौतें हुई हैं। अब 6 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। मतलब यही तय नहीं है कि दूषित पानी की वजह से मौत की गिनती कितनी बतानी है और कितनी छिपानी है। इंदौर में रहकर ही मंत्री, मेयर और पार्षद सब हवा में अपने आंकड़े लहरा रहे हैं। कुल 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, जिसमें 2-3 नेचुरल है और बाकी अगर उनका क्लेम होगा, उनके ट्रीटमेंट में अगर इस प्रकार के डॉक्टर बताएंगे उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जैसे सामान्य में। मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं और प्रथम दृष्टया पानी की लाइन में ड्रेनेज मिलने से कोई एक स्थान तो निकला है, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है। लगातार एक क्राइसिस चल रहा है और 8 दिन में जो लोग हुए हैं वहाँ लगातार हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। ये लगभग 15 संख्या है जो डेथ हुई है। अब यही हाल जिम्मेदारी फिक्स करने पर है कि ठीकरा किस पर फोड़ें। एक और करतूत देख लीजिए आप। जिस पाइपलाइन के जहरीले पानी से लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए 8 अगस्त को नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर निकला था। इस टेंडर की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक की थी।
टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था, लेकिन टेंडर 100 दिन लेट 29 दिसंबर की शाम को खोला गया। और सुनिए, इंदौर के बीजेपी के मेयर खुद कह चुके हैं कि गंदे पानी की समस्या कई महीनों से यहां बनी हुई थी। इसको लेकर आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहां से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी की सूचना मिल रही है, वहाँ तुरंत सारी नाइट बदलने के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। तो जिनकी जवाबदेही बनती है वो खुद विक्टिम बन रहे हैं। इसे कहते हैं टोपी ट्रांसफर करना। अब मोहन सरकार का यहां पर अनमना एक्शन भी देखें कि चौतरफा भद्द पिटने के बाद ठहाके वाले मुख्यमंत्री ने ले देकर क्या किया है। आज जाकर चौथे अफसर पर एक्शन हुआ है। 2 दिन पहले पीएचई के इंचार्ज सब इंजीनियर को नौकरी से बर्खास्त किया था। जोनल ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया था। दबाव पड़ने पर आज नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को हटा दिया गया ताकि लगे कि एक्शन हो रहा है और मोहन जागे हुए हैं। लेकिन इन अफसरों से ऊपर वालों का क्या, जो मेयर हैं और मंत्री हैं, जिन पर हर घर को साफ सुथरा पीने का पानी पहुंचाने का जिम्मा है। कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए जो उसने इंदौर में किया। सड़कों पर तरह तरह के पोस्टर लहराकर नारेबाजी की, घंटा बोलने पर कैलाश विजयवर्गीय की विशेष खिंचाई की गई और विपक्षी दल की रस्म निभाते हुए मेयर, मंत्री और सीएम मोहन यादव सबका इस्तीफा मांगा। बार बार हत्याएं इंदौर में होती है, ऐसी कई घटनाएं होती है और फिर अधिकारियों के मत्थे मढ़कर अपने पाप को ये छुपाते हैं। तो मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी आज इंदौर के अहंकार और भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए इस प्रयास की है कि 15 मौतों की शहादत को हम जाया न जाने दें। गंदे पानी से मौत पर एमपी में माहौल बना तो आज दिल्ली से बड़े कांग्रेस नेता भी इसमें कूद पड़े। राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लंबी पोस्ट की है जिसमें लिखा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। राहुल ने कहा कि ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। यह भी लिखा कि मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करके लिखा, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन है। और अब देखिए कि बीजेपी ने अपनी सरकार, अपने सीएम को कैसे डिफेंड किया है। राहुल गांधी ने दूषित पानी पर जो सवाल उठाए उस पर बोलने की बजाय बीजेपी के प्रवक्ता इस मैटर को जॉर्ज सोरोस पर शिफ्ट करने में जुटे हैं। मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि ये कहां से उन्होंने पोस्ट किया है और जॉर्ज सोरोस का चश्मा लगाया है या इल्हान उमर का लगाया है। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन घूमोगे वियतनाम, थाईलैंड और बातें करोगे कि भाजपा शासित प्रदेश में यह हुआ है। लेकिन उन सवालों का क्या जो अब बीजेपी के अंदर ही उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने ही खुद अपनी सरकार पर आज बैक टू बैक 3 बम फोड़ दिए हैं। पहली पोस्ट में लिखा, पूरी व्यवस्था शर्मिंदा और कलंकित हो गई है, ये मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है। दूसरी पोस्ट में कैलाश विजयवर्गीय के लिए लिखा, आपकी चली नहीं तो क्यों पद पर बैठे बिस्लरी का पानी पीते रहे, ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। तीसरी पोस्ट में उमा ने और सीधे लिखा कि सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन इस महापाप के लिए अपराध के कटघरे में खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री कितने ही ठहाके लगा लें, मंत्री 15 मौतों के सवाल को फोकट का सवाल बोल लें, ग्राउंड रिपोर्ट को घंटा रिपोर्टिंग बोल लें, लेकिन इससे जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती। इंदौर के पानी पर 2019 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट दी थी जिसमें यह कहा गया था कि इंदौर शहर में 59 जगहों पर पानी पीने लायक नहीं है, यानी दूषित है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को 3 बार चिट्ठी लिखकर चेताया भी था। नगर निगम से कहा गया था कि ट्रीटमेंट के बाद ही पानी की सप्लाई की जाए, यानी खतरा टला नहीं है बल्कि कहीं और भी पैदा हो सकता है। इंदौर के भागीरथपुरा में जहां पर मौतें हुई हैं वहां पानी के सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है, जो उस शौचालय की गंदगी से पनपे जिसके नीचे बिछी पाइपलाइन में लीकेज का पता लगा है। तो आपका शहर भी इंदौर हो सकता है, लेकिन जनहित में हम आपसे कुछ अपील करेंगे, कुछ सलाह भी आपको देंगे। अगर नल में गंदा मटमैला पानी आए, उसमें बदबू हो तो आवाज उठाएं।
नगर निगम, जल बोर्ड में ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत जरूर करें। कंप्लेंट नंबर जरूर नोट करके रखें ताकि उसका फॉलोअप ले सकें। बोतलों में पानी का सैंपल रख लें ताकि दिखा सकें, उसका टेस्ट हो सके आगे। इन चक्करों में ना रहें कि 2-4 रोज में साफ पानी आ जाएगा, तब तक उबाल कर पी लेते हैं या बिस्लरी मंगा कर पी लेते हैं, क्योंकि पानी का रंग और गंध तो आप पहचान लेंगे, उसमें घुले हुए बैक्टीरिया आप नहीं पकड़ पाएंगे। और जब तक उसकी पहचान होगी तब तक इंदौर जैसी देर ना हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।